हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जहां से आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड जो कुछ भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। उससे संबंधित हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। यही से आपके डीएलएड के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलते हैं प्रश्नों में। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अर्थात भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। जो कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में दोस्तों। भारतीय संविधान का संशोधन 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन था। दोस्तों, इस संविधान में भारतीय उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए, जैसे पंथ निरपेक्ष, भारत की अखंडता और सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। दो नाम से भी जानते हैं। आशा है एक प्रश्न में आपके कई कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि यह क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसका प्रश्न भी जानते होंगे कि भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके भी आंसर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को आप जैसे भी हो रट के याद कर लेंगे। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष वो भी भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है आपका, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। दोस्तों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के सक्षम उद्देशिका को किसने प्रस्ताव किया, तो उसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय संविधान सभा के सक्षम प्रस्तावना को अर्थात उद्देशिका को प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? तो दोस्तों, यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सक्षम प्रस्तुत किए थे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से देख पाए। आपका प्रश्न संख्या 4 है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है दोस्तों। आप इसे भी जरूर याद करके जाएंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 है आपका, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, क्योंकि एक मौलिक अधिकार आपका हटा दिया गया है। कमेंट में बताएंगे कि वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, और दोस्तों कितने व संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, अभी उसे कैसा दर्जा प्राप्त है और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है। यदि दोस्तों आपको इस प्रश्न का जो हमने पूछा आपसे पता है, तो कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर उसे पहुंचाए, अन्यथा वीडियो पर बने रहे। आगे हम उस प्रश्न को अच्छे से डिटेल के साथ आपको बता देंगे, पुनः प्रश्न संख्या 5 में आके। तब तक के लिए अभी 6 वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, आप इतना कुछ जाने।
पहले 7 थे। अब कौन सा एक मौलिक अधिकार है जिसे हटा दिया गया है, आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 है राष्ट्रपिता सॉरी दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो वह किसे देगा, तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति देना चाहे तो अपोजिट हो जाएगा, फिर वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे भारतीय संविधान का जो संविधान में अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन है, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 है आपका भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये हमारे बिहार राज्य से ही थे। अब बिहार से कहाँ थे, तो सिवान जिला के जीरादेई गांव से थे। सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव से थे। अगर बात करें भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा में उस समय अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। पहले अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, क्योंकि उसे ही सबसे ज़्यादा अनुभव था, ऐसा माना जाता है। वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, फिर कब चुना गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को पुनः 2 दिन बाद ही हमारे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को चुन लिया गया था, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, कहाँ के निवासी है, तो बिहार के जीरादेई नामक गांव के। ठीक है, सिवान जिले के अंतर्गत जो आता है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 है आपका भारतीय संविधान के अस्थायी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, अस्थायी हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जैसे कि मैंने आगे के प्रश्न में भी डिस्कशन किया है। इसका प्रश्न संख्या 7 में मैंने आपको बताया कि सबसे बुजुर्ग संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो आप इसे अस्थायी करके याद कर लेंगे। फिर एक बार दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर फैलाएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है आपका हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। दोस्तों, वैसे तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राज्य आपातकाल होता है। राज्य या आपातकाल कहिए या राष्ट्रपति शासन कहिए, आप दोनों एक ही चीज़ है, राज्य आपातकाल। और तीसरा जो होता है आपका वित्तीय आपातकाल होता है। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। प्रश्न में जो आपकी बात कही है कि कितनी बार राष्ट्र आपातकाल लागू हो चुका है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, क्योंकि राज्य आपातकाल हर राज्य में अलग अलग होता है और वित्तीय आपातकाल अब तक केवल एक ही बार लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कहाँ कहा गया है ऐसा, तो ऐसा कहा गया हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। अगर राज्य आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब, तो इंदिरा गांधी के काल में ही हम लोग का 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका था।
और दोस्तों एक कंडीशन यह भी पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू हो सकता है। तो इसकी 3 स्थितियां हैं जब जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। कब कब दोस्तों? तो एक पहली स्थिति है बाहरी आक्रमण। अगर कोई देश हमारे देश पे बाहरी आक्रमण कर दे तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। दूसरा है आंतरिक सशक्तिकरण अगर उत्पन्न हो जाए भारत में, अगर भारत के अंतर्गत आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाए तो भी भारत में आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। और तीसरा कंडीशन है हमला या युद्ध दोस्तों, बाहरी आक्रमण या युद्ध, ये तीनों स्थिति में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है? दोस्तों यह अस्पृश्यता शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ डीएलएड के लिए। डीएलएड में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले आपके एग्जाम में। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों आपका, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते हैं क्वेश्चन का आंसर की ओर। तो हमारा संसद जो है पार्लियामेंट, वो उसके 3 अंग होते हैं और तीनों अंग मिलके तब जाके संसद का निर्माण करते हैं। पहला है राष्ट्रसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। यह तीनों मिलके हमारा संसद का निर्माण करता है। दोस्तों अगर बात करें इसका वर्णन कहाँ है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों अब इन तीनों के अलग अलग अनुच्छेद होंगे जिसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उसका फिर क्या मसला है तो देख लेते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से। सरल दोस्तों, सरल, सो रोल, देखिए सरल, सो से सरल हो जाएगा जिसका अर्थ है सांसद, अर्थात सांसद का वर्णन जो है हमारे संविधान में 79 अनुच्छेद से है। रो से राज्यसभा हो जाएगा, रो से राज्यसभा जिसका वर्णन 80 में है, अनुच्छेद 80 में है। और लो से लोकसभा हो जाएगा जिसका वर्णन 81 में है। और राष्ट्रपति अलग है, इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में ही है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे के प्रश्न में। आगे का प्रश्न है शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 बजे से 1 बजे। 12 बजे से 1 बजे के मध्य के काल को शून्यकाल कहा जाता है। ये 1 घंटे का होता है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 1 घंटे का होता है 12 बजे से 1 बजे के मध्य। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, मूल कर्तव्य को किस संविधान द्वारा संविधान में शामिल किया गया? मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे तो उसका आंसर जो हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 को 42वां संविधान संशोधन द्वारा रूस के संविधान से हमारे देश के संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है तो इसकी संख्या 11 हो गई है। 11 मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में। अभी मौलिक अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं तो वो 6 है, पहले 7 थे। ठीक है। और दोस्तों हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि मूल अधिकार पहले कितने थे तो उसका आंसर होगा 7, अभी कितने हैं 6, एक कौन घट गया है
तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अभी उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 300 के ए के तहत अभी वह एक कानूनी अधिकार है, अर्थात विधि अधिकार है, विधि अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न सीखने को मिलते होंगे अगर आप वीडियो को गौरतापूर्वक देखते होंगे तो। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 है आपका, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अपना प्यारा सा देश भारत हो जाएगा उसका आंसर, भारत हो जाएगा उसका आंसर। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत देश का है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें सबसे छोटी संविधान किसकी है तो वो हो जाएगा अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है और अपना भारत देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डीएलएड एग्जाम के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक? तो 9 दिसंबर 1946 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जाके यह लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दिया जाता है जो ज्योग्राफी से है, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? यह क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, कमेंट में इसका जवाब देना है दोस्तों, और आपको वहीं पे रिप्लाई दे दिया जाएगा कि आपका आंसर सही है अथवा गलत है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने जो है बताया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और पीडीएफ ढेरों जीके मिल जाएंगे। पीडीएफ में आपको सभी जीके मिल जाएंगे दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े जाइए। और अगर आप सभी विषयों के अलग अलग पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई देंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए।